अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व इत्रतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्हाबी का नुजूमे फ़बिअय्यि इक़्तदैतुम फ़हतदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात तो बाद बिरादरान इस्लाम, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ओ अजीम हस्तियां ने जिन्हां ने डायरेक्ट नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह चो इक्तिसाबे ईमान भी कीता है और तालीम भी हासिल की है और फिर इस दीन नू उम्मते मुहम्मदिया तक पहुंचाण वास्ते अपना किरदार अदा किया है, अमल करके भी बयान करके भी। और दूर दराज दे इलाकियां दे अंदर सफर करके गए, तिजारत की गरज दे नाल भी, तबलीग की गरज दे नाल भी और इस्लाम के दिफा वास्ते अपनियां जाना भी पेश कीतियां और माल भी पेश किया। अकरबा परस्ती वास्ते, गरीब लोगों की मदद, महाजरन की मदद वास्ते अपना घर बार सब वक्फ किया है। और ये अजीम जमात है सहाबे कराम दी कि जिन्हां दे बारे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु, कि अल्लाह इन्हां दे नाल राजी हो गया है और ये अल्लाह दे नाल राजी हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के शुरू दे विच इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह मेरे नबी दे असहाब ईमान ले आए ने। इसी तरह हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम दी इस अजीम जमात दे इज्जत अफजाई करते हैं इरशाद फरमाया है
कि मेरे सहाबा सतारियां दी मानद ने, तुसी जिस सहाबी दी भी इक्तदा करोगे हदायत पा जाओगे। मुतलक फरमाया कि असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सतारियां दी मानद ने। फिर हजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, तो साढ़े उत्ते मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन दी सुन्नत लाजम है। यानी मेरा तरीका ये तुसा अपनाना है और मेरे खुलफाए राशिदीन दा। खुलफाए राशिदीन चार सहाबा ने, जनाब अबू बकर सदीक, उमर पाक, उस्मान गनी, मौला अली रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन। तो जिस अजीम ग्रोह के बारे अल्लाह ऐलान करे कि मैं इन्हां ते राजी हाँ, अल्लाह अपने बंदियां तरगीब दिलाए कि इंज ईमान ले आओ जिवें मेरे नबी दे असहाब ले आए ने, और नबी पाक जिन्हें सतारा फरमान कि ये हदायत का सतारा है, तो फिर अहले ईमान नू इस दे उत्ते किसी तरह का भी कलाम करन दा हक नहीं है। कलाम तो मुराद एतराज। कुरान मजीद ने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम दे बारे च इरशाद फरमाया कि रसूलां दी अजीम जमात है, बाद नू बास ते फजीलत दी गई है। तिल का रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलां दी अजीम जमात बाद नू बास ते फजीलत दी गई है। लेकिन नफ्से नबूवत दे विच जनाबे आदम तो लैके जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबी बराबर है। अगो शान मर्तबा ये अल्लाह ने अता अलग किया है। बहसीयत मोमिन सन ए हक नहीं पहुंचता कि असी एक नबी की मुहब्बत दे विच दूसरे नबी की शान दे विच तौहीन करिए, या कोई ऐसा लफ्ज ऐसे अंदाज दे विच बोलिए कि दूसरे नबी की जाहिरी अजमत विच हकारत आए, तो बंदा ईमान तो खारिज हो जाता है। किसा एक नबी दे एक मोजज़े का इनकार करिए तो बंदा ईमान वाला रहता ही नहीं है। इसी तरह नबी पाक दे जुमला सहाबा इकराम, पहला सहाबी कौन ने मर्दां दे विचों? हजरत अबू बकर सदीक। गुलामां दे विचों हजरत ज़ैद, और बच्चों दे विचों हजरत अली। इन्हां मर्दां चो तीन हो गए। औरतां चो पहली सहाबिया हजरत खतीजतुल कुबरा, जो अहले ईमान दी पहली वालदा ने। इन्हां तो लैके आखिरी सहाबी तक जिसने इस रूए जमीन तक नबी पाक की जियारत ईमान की हालत च कीती है, चाहे एक लम्हा ही क्यों नहीं कीती, तमाम सहाबा सहाबीयत के अंदर बराबर ने।
मर्तबा मकाम अल्लाह दे नबी ने हर एक नू अलग अलग अता फरमाया। जिस तरह रसूल सब बराबर ने, अजमत और शान अपनी अपनी। शौकत साहब मेरे वाले नथे वाले थी रहना बंदा मैच खेलते पे ना टीवी दे एक बाल मिस हो जाए बंदा अफसोस बड़ा होता पता नहीं उसके कीता तो के नहीं वो रिव्यू तो हो जाता इतना रिव्यू भी कोई नहीं होना। सदीकी साहब है कैमरा तो लाए हुआ हो सकता हो जाए। तो दोस्तान गिरामी कदर जिस तरह नफ्स नबूवत तमाम नबी बराबर ने, इसी तरह नफ्स सहाबियत के अंदर तमाम सहाबा बराबर ने। अगो मुकद्दर अपना अपना, इज्जत एहतराम अपनी अपनी। मैं जो सदीकी साहब ने टॉपिक देता है वो है शान उमर रजी अल्लाह ताला। कई लोग बड़े बड़े पढ़े लिखे दानान अपने आप को बड़ा जीरक समझते हैं, तो कहते हैं जी सहाबा दी शान बयान करने की लोड़ केड़ी है। चंद दिन पहले मेरे अपने घर के बंदे ने भी गल की थी क्यों टुर गए। मैं क्या यही वजह कि जदों तेनू ये एहसास नहीं ना कि सहाबा की अजमत ते शान की है, उन्होंने तारीफ क्यों जरूरी है, इस वजह तो तेन अपने दादे का भी किरदार याद को नहीं होना। क्योंकि तू आना मर च गए, मैं उन्हें की याद करना है। जबकि कुरान कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह दे दिन याद करो। तो अल्लाह दे दिन केड़े ने? सिर्फ रमजान शरीफ ही अल्लाह का दिन नहीं है, सिर्फ ईदैन ही अल्लाह के दिन नहीं है, सिर्फ लैलतुल कद्र ही नहीं है, सिर्फ हजूर की विलादत वाला दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही नहीं है, बल्कि हर वो दिन जिस दे अंदर किसी ऐसे अजीम शख्सियत की विलादत या विसाल है कि जिसकी रात दिन एक एक लम्हा दीने इस्लाम की सर बुलंदी वास्ते गुजरे है, वो अल्लाह का दिन है। और उसनू याद क्यों कराया जाना है? ताकि आने वाली नस्ल सुन सुन के उन्हें अजीम इस्लामी हीरोज नू सलामे अकीदत पेश कर। अगर असी ये तस्करे बंद कर देंगे, सिर्फ नमाज रोजा यही फजाइल बयान करांगे, नतीजा की निकलेगा कि मुतालिया का वैसे ही शौक ज़ौक जेड़ा वो खत्म हो गया है। तो फिर ये साडी आने वाली नस्ल ये आले रसूल दे अफराद तो भी और असहाबे रसूल दी अकीदत तो भी बहुत महरूम हो जाएंगे। इस्लाम एक बॉडी है, जिस्म है, ये दो बाजू हैं, तो इस जिस्म दी हुस्न भी है और इस जिस्म का पूरा निजाम चल रहा है इन दो बाजुओं के नाल। तो जे एक बाजू मफलूज हो जाए, पूरा बाजू न भी होए, एक पंजा ही हो जाए, एक उंगली जेड़ी है वो सह वजे थोड़ी देर वास्ते है, तो पूरा बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्ताने गिरामी कद इस्लाम एक बॉडी है, उस बॉडी की रूह है मुहब्बत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उदे दो बाजू, एक बाजू का नाम है अहले बैत और एक बाजू का नाम है असहाबे रसूल। अगर आले रसूल की मोहब्बत के अंदर गोता जन होके असहाबे रसूल की मोहब्बत तो मारूम हो गए, फिर भी मोहब्बत रसूल कामिल नहीं होएगी। और असहाबे रसूल की मोहब्बत दे विच गोता जन होके आले रसूल की मोहब्बत तो मारूम हो गए, फिर भी मोहब्बत रसूल मुकम्मल नहीं होएगी। मोहब्बत रसूल उदों
कामिल होएगी जदों एक पासे असहाबे रसूल दा एहतराम होएगा और दूसरे पासे आले रसूल दा हया होएगा। फिर ये जिस्म जड़ा ये खूबसूरत भी लगेगा, ये निजाम भी पूरा चलेगा। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, ओ अजीम नफूस से कुदसिया जिन्हें असहाबे रसूल दा टाइटल मिले है, उन्हें जो जिस अजीम हस्ती सलामे अकीदत पेश करना है उदा नाम है उमर बिन खताब खलीफे दोम रजी अल्लाह ताला अन्हु। तुसी और मैं हजरत उमर दी की शान बयान कर सकते हैं। साढ़े कोल वो अल्फाज ही नहीं है, वो अंदाज ही नहीं है, वो एहतराम भी नहीं है कि असी उस अजीम हस्ती दी तारीफ बयान कर सकिए जिदियां शाना आमना दा लाल बयान है। लेकिन असी क्यों करांगे? इस हदीस मुबारकन सामने रख के कि अलमर्रो मा मन अहब्बा, क़यामत वाले दिन बंदा उसदे नाल होएगा जिहदे नाल मोहब्बत करदा होएगा। तो असी उमर पाक नाल ईमानी रूहानी ईकानी मोहब्बत करांगे तो नबी पाक दा फरमान सच है कि कल साडा हशर भी उमर पाक दे साए दा होएगा। इस नजरिए दे नाल असी चंद घड़ियां हजरत उमर पाक दा जिक्र करते हैं और जिक्र सुनते हैं। इन्नमल आमालु बिन्निया। कौन उमर? तमाम सफे असहाब दे विच ए वाहिद सहाबी ने जिन्हां दे वास्ते अल्लाह दे नबी ने दुआ केड़ी कीती है कि या अल्लाह ए मक्के विच दो बंदे चंगे चौधरी ने, गल भी चंगी है इन्हां दी ते डंडा सोटा भी इन्हां दा चंगा है। ते या अल्लाह इन्हां चो जेड़ा तैनू महबूब है, जेड़ा तैनू ज्यादा महबूब है, उस दे नाल अपने दीन नू इज्जत अता फरमा। दो बंदे, नंबर एक अबू जाल, नंबर दो उमर बिन खत्ताब। ते हजूर ने दुआ किस अंदाज में रब दी बारगाह पेश की है कि या अल्लाह दीन नू इज्जत दे। ए दो बंदे दे नाम मैं पेश कर रहा ते इन्हां दे विचों जेड़ा तैनू ज्यादा महबूब है, अहब्बा इलैहि, जो तैनू ज्यादा महबूब है। तो बिरादराने इस्लाम, साडा नबी पाक दे बारे च की ईमान है कि साडा नबी जो बोलदा है सन अपनी गल ते इदा एतबार नहीं, सन पता होंदा असीं कित्थे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, असीं अपने बाप दे बारे मुकम्मल गारंटी नहीं दे सकते, हो सकदा बशर है झूठ बोल जाए, लेकिन नबी पाक दे बारे साडा एक। और दूसरा साडा कुरान ऐसा तालीम देता है कि तुहाडा ओ नबी है जो बजाते खुद अपनी ख्वाहिशाते नफ्स नाल नहीं बोलदा, बल्कि ओ नबी उदों बोलदा है जदों रब दी तरफों पैगाम आता है। और ओ वही या जिब्रील लेके आंदा है या अल्लाह इल्का कर देता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। है इदा मतलब यह है कि अल्लाह दे नबी ने दुआ वास्ते हाथ उदों उठाए जदों रब ने कहा कि महबूबा ए दुआ तू कर। और फिर अर्ज की कीती है कि अल्लाह जेड़ा तैनू महबूब है। मैंने ए दो बंदे नजर आए डंडे सोटे वाले, ते मैंने पता इन्हां चों एक भी इस्लाम कबूल कर गया तो इस्लाम दा पल्ला भारी हो जाना है। और अगर हजूर सिर्फ इतना अर्ज कर दे उमर बिन खत्ताब, तो लोग की एतराज कर दे कि हो सकता कोई एहसान होए, कोई यारी दोस्ती होए,
अगर अबू जाल दे बारे च होंदी तां दे हमसाया सी तां दुआ कीती है, आखे या अल्लाह जेड़ा तैनू पसंद है। उमर पाक ने इस्लाम कबूल कर लिया, जज्बाती गल्लां नहीं, ईमान नाल सोचो कि उमर ने जदों कलमा पढ़िया है ते रब दी पसंद जाहिर हुई है कि नहीं। नबी पाक ने कहा जेड़ा रब्बा तैनू पसंद है, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर साडा ईमान ए गवाही देगा कि अल्लाह ने उमर नू पसंद कीता ते तौफीक ईमान अता कीती है, और अबू जाल नू अल्लाह ने पसंद नहीं कीता ते तौफीक ईमान नहीं दिती। जे रब वेखदा कि अबू जाल दे जिस्म दे अंदर खैर है ते अल्लाह उन्हें तौफीक दे देगा। तो बिरादराने इस्लाम, हजरत उमर दी जात दे उत्ते कोई भी अदबी दा लफ्ज बोलन तो पहला ये सोचना पड़ेगा कि उमर कौन है। उमर दे इस्लाम कबूल करन तो पहले खुदा ने उन्हें पसंद किया। असी अल्लाह दी पसंद ते जेड़ा इतराज करांगे, कदी भी पसंद इतराज नहीं। नंबर 2, साडा ये ईमान है कि नबी ने जो फरमाया है सच फरमाया। नबी पाक ने ये ऐलान किया कि हसन ते हुसैन जन्नत दे नौजवानों दे है। अगर मारो मार है तुहाडे कोल 5 तन पाक दी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बड़े अजीम उलमा सुरीले आ रहे, उन्होंने तो बड़ी इमाम हुसैन दी शाना सुनानियां ने हैं। मैं तो सिर्फ अपने मौजू वाल किने क्या के हसन हुसैन जन्नत दे नौजवानों दे सरदार ने, कुरान ने तो नहीं किया, नबी पाक ने किया ते सारे मान लिया, हर मर्तबे फिक्र ने मान लिया। नंबर 2, मौला अली नू किने किया है कि अली मौला है, मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला हो, किने किया है? नबी पाक ने फरमाया। एक गल असा मान लई है कि नबी पाक ने सच फरमाया। नबी पाक ने ऐलान किया जिक्र अली इबादा, कि अली दा जिक्र करना इबादत है। असा मान लिया कि अली दा जिक्र करना है, लाख लाख रुपया मजलिस दा ले लेना, ये मान लिया। ये मान लिया कि अली दा चेहरा देखना इबादत किने क्या है। ते जे कोई नबी ये ऐलान करे कि अल्लाह ने उमर दी जुबान ते भी हक जारी कर देता है ते उमर दे दिल दे अंदर भी हक जेड़ा वो पैदा फरमा। हुन ए पिछलियां सारियां मन्नी आवीए, जे इत्थे गल आ जाए ए न मनी उन्हां दा ते कख नहीं जाना ते अपना कख नहीं रहना है। फिर कुरान मजीद के अंदर यहूदियों के बारे आंदा है कि वो अल्लाह की अद्धी किताब नूं मनदे ते अद्धी नूं, जेड़ी चंगी लगी वो मान लई, जेड़ी न चंगी लगी वो न मनिया। तो फिर आज साडा भी यही हाल होया पिया है कि जिथे दिल कीता उथे मान लिया, जिथे न दिल कीता उथे न मनिया। जबकि वही जुबान ऐलान कर रही है कि ए उमर ओ अजीम हस्ती है कि जिदे साए तो भी शैतान नसता है, जिदे ना तो भी शैतान नसता है। नबी पाक दी असी इस हदीस मुबारकत है दिलो जान ईमान ले आने और है हजरत अली दे बारे कि नबी पाक ने जदों मदीने दे अंदर मुहाजिरीन और अंसार को फरमाया कि तू और तू भाई, तू और तू भाई, तो मौला अली अकेले रह गए।
सजा खबर देखिया सारे भरा भरा बन गए, मैं कला रह गया। ते नबी पाक दी बारगाह च अर्ज कीती मैं किहदा भरा, मैं भी तो महाजर ही हां हैं। ते सरकार ने फरमाया अली तू मेरा दुनिया और आखिरत दा भरा है। इस दे उत्ते ईमान रखदे आ ते जे उमर पाक दे बारे च यही हदीस आवे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर मदीना शरीफ अर्ज की हजूर मैं उमरा शरीफ वास्ते जाना, इजाजत इरशाद फरमाओ। सहाबा ते इजाजत लेके जाते सन ना अकरम साहब, मैं बड़ी देर तक वेखदा पिया। तो ओ जनाब हजूर ने फरमाया ठीक है, ते ऐ मेरे भाई, हजूर ने हजरत उमर नु फरमाया या अखी ला तंसा फी दुआइका, ऐ उमर तू उमरा करन जा रहे हैं ते जदों उत्थे हरमे काबा जाके दुआवां करनियां ने ते ऐ मेरे भरा सन भुल न जावे। अज ओही सुन्नत असी जिंदा करदे हां। कोई हाजी हज करन जांदा है, कोई उमरा करन जांदा है ते असी उन्हें पहला पैगाम ये देंदे हां कि सन उत्थे दुआवां च याद है। ते नबी पाक दी सुन्नत है। तो हजूर फरमा रहे या अखी, ऐ मेरे भाई। अली पाक ने फरमाया अंत अखी, तू मेरा भाई है। इत्थे क्या या अखी ओ मेरे भरा। हुन अली पाक दे बारे असी इस हदीस दा दिलो जान ईमान रखिए कि नबी ने फरमाया कि अली मेरा भरा है। ते जे ओही नबी के या अखी ते उथे साडा फिर इसदा मतलब है कि कोई अंदरूनी बीमारी है, कोई अंदरूनी बीमारी है और ला इलाज है, कैंसर बन चले हैं, अमाल जाया हो जाएंगे। दोस्ताने ग्रामी कदर कौन उमर पाक सन किसे नाल कोई गर्ज नहीं, असी अपने मुहब्बतां दा खराज पेश करना है, अपनी इस्लाह। कुराने करीम की कितनी आयात ने जो हजरत उमर दी राय दे उत्ते नाज़िल हुई है। उमर पाक ने राय पैदा की है, ख्याल आया ते रब ने उमर दे उस ख्याल नू क़यामत तक ऐसी किताब का हिस्सा बनाया कि जिस किताब नू छूण तो पहले भी ए ईमान रखना पैंदा है कि एक किताब सच्ची है, इदी जबर जेर भी सच्ची है, ए ईमान रखना पड़ेगा। तो कितनी आयात ने जिन्हां जो सब तो बड़ी पर्दे दे आकाम हजरत उमर पाक दी राय ते नाज़िल। जदों अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है, एक दी राय दी कदर कर रहा है। आज साडा कोई शादी दा फंक्शन होए, कोई और होए ते किसा बंदे दी सलाह मशवरे नू हरफे आखिर कह दिता जाए ते ओ ते जनाब मैं उत्थे किया सी उन्हें इंज ही कर दिता है, मैं इंज किया सी उन्हें ऐ ही गल मान लई है। ओ जदों तक जिंदा रहेगा वो अपनी बल्ले बल्ले खुद बयान करेगा। लेकिन उमर तेरी अजमत को सलाम, तू ये किया भी नहीं, तेरे दिल से ख्याल आया या राय बारगाह मोहम्मद से पेश की है, रब ने अर्श तो कुरान नाज़िल। और फिर दोस्ताने ग्रामी का हजरत उमर तशरीफ फरमान, अल्लाह के नबी ने इज्जत अता फरमाई। हजूर की फरमा रहे हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होंदा ते उमर,
अगर मेरे बाद लो काना बाद ही नबी, अगर मेरे बाद नबी होंदा उमर होंदा। मतलब क्या कि अल्लाह ने हजरत उमर नू औसाफे ज़ाहिरी और बातनी अता फरमाए ने कि जेड़े एक नबी दे अंदर होना लाजम ने, लेकिन फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, मैं अल्लाह दा आखिरी नबी है। जदों अल्लाह दा नबी इतनी शान अता फरमा रहे, इतनी इज्जत अता फरमा रहे ने दोस्तों, फिर असी केड़े मुंह दे नाल उस उमर दी शान दे विच तौहीन अमेज ख्यालात पेश कर। नबी कह रहे और नबियां दी पहली सिफत होंदी है कि नबी मासूम होंदे। इसदा मतलब है कि उमर मासूम है। हुजूर कह रहे अगर मेरे बाद नबी, हजरत अली के बारे में भी इस तरह ही फरमाया गया कि अली तू मेरा इंज भाई है जो मूसा ते हारून सन, लेकिन हारून नू नबूवत मिली, अली तेनू नबूवत नहीं मिली क्योंकि मेरे बाद कोई नबी। इस हदीस से तो ईमान रखिए, लेकिन जेडी डायरेक्ट उमर दे बारे बयान कीती जाए कि अगर मेरे बाद नबी होंदा तो उमर होंदा, लेकिन नहीं क्योंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं। दोस्तानी ग्रामी कदर एलानिया तौर पे जो हर में काबा दे अंदर अल्लाह दी बारगाह सजदा पेश कीता गया, ओदा क्रेडिट किनू जाता है? जनाबे फारूक आज़म। वरना उस तो पहले 39 आदमी मुसलमान ने, लेकिन हरम च आंदे तो अहले मक्का जीना हराम कर देते, पर जदों उमर पाक आंदे इस्लाम कबूल हो जाता है, दुआए मुस्तफा कबूल हो जाती है, लोग मुरीदे मुस्तफा बन के आए, ए मुरादे मुस्तफा बन के आए, तलबे मुस्तफा बन के आए, महबूबे खुदा बन के आए, क्योंकि नबी पाक ने कहा सी या अल्लाह जेड़ा तैनू पसंद है। अर्ज कीती आका असी सच्चे, आख्या मेरा रब सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मैं सच्चा। आख्या जब असी सच्चे हां तो फिर अंदर क्यों? आज एलानिया सरकार ने फरमाया बशरी तकाज़े की उम्र ये नहीं, आके नहीं पहला उमर सी उन्हां दे अंदर ए 39 डरदे सन, आज उमर है इन्हां दे अंदर, आज वो सारे डरनगे। पहले 39 डरदे सन, हुण सारे डरनगे। आख्या आज नहीं, आज बाहर निकलेंगे। फिर दो सफा बन गईयां, दोनों सफा के दरमियान कमली वाला है, एक साफ की क़यादत उमर पाक कर रहे तो दूजी दी जनाबे अमीर हमजा कर रहे है जी। तलवारा नियाम चौबार ने, साहबा खामोश खामोश ने जा रहे थे, हजरत उमर पुरजोश ने वेख्या कि हर में काबा काफर अपनी टोलियां बना के बैठे, उमर पाक चुप नहीं रहे, जेड़ा अंदरों सच्चा हो चुप नहीं रहा, सीने का भी ढिल है सी ते जज्बे ईमानी भी है सी। ऐलान किया ओ मक्के वालों, जिन्हें बीवी बेवा करानी है सामने आ जाओ, बच्चे यतीम कराने सामने आ जाओ, खुद वासले जहन्नम होना है सामने आ जाओ, और सुन लो खत्ताब दा पुत्र पहले तुहाडियां सफां दे अंदर सी, हुण मुहम्मद दा गुलाम बन गया है। आओ उमर दी तलवार इस्लाम दे नाम ते नियाम चो बाहर आ गई।
जो ये ऐलान किया किसी की जुरत नहीं सी पई, अगे आना तो दूर की गल है, अख पुट के नहीं सी वेख्या गया, क्योंकि पता सी कि खत्ताब दा पुत्र जलाल दे अंदर है। और फिर वो कौन उमर जिसनु अल्लाह ए शाना अता करे, दौरे खिलाफत है, जमीन ते जलजला आंदा है, शदीद जलजला है। उमर पाक ने कोड़ा पकड़िया, जमीन ते मारिया और इरशाद की फरमाया, वो जमीन ठहर जा, क्या उमर तेरे ते अदल नहीं करता? एक कहने की देर है, कोड़ा जमीन ते लगा, जमीन खामोश हो गई, थरथड़ी खत्म हो गई। फरमाया पहले ए ख्याल कर, तेरे सीने दे उत्ते उमर मौजूद है। कौन उमर जिसकी जिंदगी के अंदर मेरे नबी ने खुद बिशारत अता फरमाई कि उमर जन्नती है। खुद इरशाद फरमाया ओद पहाड़ दे उत्ते कि वो पहाड़ ठहर जा। नबी पाक तशरीफ ले गए, मौला अली भी सन, उमर पाक भी सन, हैं जी, ते सिद्दीक़े पाक भी सन। हुण ओ लिखना ते लिखदा ना कि पहाड़ कंबिया, लेकिन इश्क वाले कहते हैं कि पहाड़ वजद विच आया कि मेरे अज मुकद्दर कि नबियां दा सरदार भी है, सदीकां दा सरदार भी है, आदलां दा इमाम भी है, शेरां दा शेर भी है। अपने मुकद्दर ते नाज कीते, वजद च आया पहाड़। मेरे नबी ने फरमाया पहाड़ सुकून कर, ते नहीं पता तेरे ते मोहम्मद भी है, तेरे ते सिद्दीक भी है, दो शहीद भी हैं है? दोनों के बारे हजूर ने फरमा दिता कि दो शहीद। हजूर दुनिया ते बिशारत दे गए और फिर शहादत मुकम्मल हुई। जे अगर मौला अली दे बारे साडा ए ईमान है, दर काबा विलादत, दर मस्जिद शहादत। विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो कि अली काबे च पैदा होए, मस्जिद च शहीद होए, ते उमर पाक भी ते जख्मी मस्जिद के अंदर ही होए। फजर दी नमाज दे टाइम आप जख्मी किया गया। 3 दिन बाद आप यकम मुहर्रम नु इस दुनिया तो पर्दा फरमाए। दोस्ताने गिरामी कदर, कौन उमर पाक? वो दजला वाला बंदा हाजिर होया, हजूर दरिया खुश्क हो गया है। बड़ी पुरानी रवायत आ रही है कि एक औरत को ज़बह किया जाता है और ओदा खून उसनू दिता जाता है तो चलता है। फरमाया अच्छा ये साल आ साल तो चल रहा, ये चल रहा। फरमाया हुण ये नहीं होएगा, हुण ऐसा नहीं होएगा। आपने खत लिखिया, फरमाया ए खत जाके दरिया के अंदर सुट दो। खत दरिया जान की देर है कि पानी पहले की निस्बत 8 फुट ऊंचा होके बहना शुरू। लिखिया कि फरमाया ओ दजला, जे तू चलदा है अल्लाह दे हुक्म दे नाल तो उमर तन हुक्म दे रहा कि चलना शुरू कर दे, ते जे तू लड़कियां दे खून नाल चलदा सन तेरे पानी दी लोड़ ही, तू खुश्क है ते खुश्क रह जा। ए इतनी इज्जत किने दिती है कि जिदे खत दी कदर खुशक दरिया भी करन। और आज दा मोमिन, आज दा मुसलमान उमर पाक दी शान दे अंदर खामोश हो, ए ज़ेबा नहीं देता। दोस्ताने गिरामी कदर, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दौर के अंदर सब तो ज्यादा फतूहात हुई, सब तो ज्यादा इस्लामी फतूहात, और वो भी ईरान, कैसरो, किसरा। उमर दे ना तो लोग की डरते सन। उमर पाक मदीने होंदे सन। आखिरी 1-2 गल्लां टाइम हो चले। ईरान के इलाके का एक सफीर आया,
उन्हें आके पूछा कि मैं मुसलमाना दे अमीर नूं मिलना है। उन्हें आखा जी दो ही गलन, या मस्जिद नबी च होणगे या किधर किसी दी मखलूक दी खिदमत करते हो। हजरत उमर एक दरख्त थले आराम कर रहे सन, तलवार कोल पई सी। वो बंदा वेखदा वेखदा आया ना, किसी को पूछना कि ओ उमर है। वो हैरान हो गया, एडी वड्डी सल्तनत का बादशाह अमीर और कदम कदम तक दुश्मन जेड़ा वो मौजूद ने, और बगैर गार्डा तो जेड़ा आराम कर रहे हैं। जदों उन्हें जगाया, उन्हें पहला जुमला ए बोलिया, ए उमर तू अदल कीता, तू सुकून पा गया और तेनू नींद आ गई। सुकून तो बगैर नींद नहीं आती, भावें गोलियां खाते रहिए, भावें गार्डा दे पहरे लगे हो, अंदरों डर ही रहते। लेकिन उसने पहला काफर ने जुमला बोलिया, उमर तू अदल कीता, तू सुकून पा गया और तेनू नींद आ गई। तो बिरादरान इस्लाम, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम दा एक ऐसा रोशन बाब है कि जिसकी वजह तो इस्लाम जिंदा है। अगर उमर पाक नू इस इस्लाम दे विचों खारिज कर दिता जाए, इस्लाम दा ढांचा बिल्कुल कमजोर हो जाता है। इस ईमान दी, इस्लाम दी जो ताकत है, जो शान है, वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल है। तो असी हजरत उमर दी खिदमत च इस तरह अपनी खराजे अकीदत पेश करते हैं। इस्लाम है उरूज पे, खिदमत उमर की है। दो चार शेर मैं आंत बेसुरा चा सिद्दीकी साहब भी सुर ला के सुना लियो। लेकिन असा सारे ने ईमान दे नाल हजरत उमर नू सलाम पेश करना है। सिर्फ आखिरी जुमला तो सब बोलना है, उमर की है। इस्लाम है उरूज पे, खिदमत उमर की है। इंसाफ क्यों ना हो कि अदालत उमर की है। ऐसा मुकाम, ऐसी सआदत उमर की है। देखो नबी के साथ ही तुरबत। यार नबी दी आज असी फौत हुई है तो पहला तलकीन करते हैं, नसीहत करते हैं, मेरी कबर अम्मा नाल, मेरी अब्बे नाल। ते जे किसा दी साडे भेरा शरीफ उस्ताद कई फौत होए ते नाज कीता जा रहा जी, उन्हां दा जनाजा भेरा शरीफ होया है। साडे एक बहुत बड़े आलम दीन, साडे बुजुर्ग सीनियर रज़ाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें वसीयत की थी कि मैंने भेरा दफन करियो। ओ इस चीज का नाजा कि मैं पीर दे शहर दफन होवा। ओ यार ये गल है ते जिस उमर नू अल्लाह ने, महबूब ने अपने कोल सुला लिया, जिथे 70,000 फरिश्ते सुबह आ रहे, 70,000 फरिश्ते शामी आ रहे हैं, तो क्या देखो नबी के साथ ही तुरबत। रब से कहा हुजूर ने, ए रब्बे जुल जलाल कर दे अता के दीन को जरूरत उमर की है। होता है जिसकी राय पे कुरान का नुजूल, दीने मोहम्मदी में ये इज्जत उमर की है। दरिया भी उसके हुक्म के आगे है सरनिगूं, यानी के पानियों पे हुकूमत उमर की है। मारा जो उसने जोर से दुर्रा जमीन पर, फौरन रुका है जलजला, हैबत उमर की है। ए काश हम भी ऐसे ही चाहें हुजूर को, जैसे गनी हुजूर से चाहत उमर की है। काश को मोहब्बत सन भी नसीब हो जाए। तो दोस्तान गिरामी कदर, सज्जे खब्बे वेखण दी लोड़ कोई नहीं। अपना ईमान दा किबला दुरुस्त रखिए। असी आले रसूल दे एक एक फर्द दी जुत्ती दी मट्टी अपने वास्ते सुरमा समझदे हां। इसी तरह असहाबी रसूल, चाहे वो 1 मिनट दा सहाबी है, चाहे वो 60 साल दा सहाबी है, असी हजूर दी निस्बत दे नाल उस सहाबी भी अपने माथे ते ईमान दा झूमर समझदे।
ना सहाबा च कोई नक्स है ना कोई आले रसूल दे विच कोई नक्स है। हजरत उमर इरशाद फरमांदे अगर अली ना होंदे तो उमर हलाक हो जाता। जी तो दोस्तान ग्रामी कदर कोई इख्तलाफ नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसूला नहीं है। बस साढ़े अपनी कम बख्तियां होंगियां। अगर कोई ऐसे जुमले होंगे अल्लाह सहाबा दी मोहब्बत भी नसीब फरमाए, आले रसूल दी मोहब्बत भी नसीब फरमाए और दीन पढ़ के समझ के इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आमीन। तुहाडा मुहर्रम शरीफ शुरू होने वाला है। पंज तन पाक दे नाम दियां इत्थे 5 महफिलां हैं जी। सदीकी साहब ने मैंने दस्या ते कहने की लोड़ को नहीं, तुम वाकई बड़े बासौक लोग हो। मजीद इन महफिलों कामयाब करना है इस नीयत के नाल कि असीं उन्हां पाक हस्तियां दा जिक्र करांगे, साडे गुनाह माफ होंगे और कल क़यामत वाले दिन सन असहाबे रसूल और आले रसूल दा दामन नसीब होएगा। आमीन सुम्मा आमीन।